अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं डैट इज़ अबाउट वाउंड असेसमेंट। ठीक है, वाउंड की असेसमेंट के अंदर हम जो है वो 9 C's देखते हैं। ठीक है, ये 9 C's आपके सामने आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम इन 9 C's को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो C है डैट इज़ कोज ऑफ वाउंड। कोज ऑफ वाउंड के अंदर हम देखते हैं कि जो वाउंड बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है। क्या ये सर्जिकल वाउंड है या ये किसी प्रेशर अल्सर की वजह से बन रहा है। ठीक है, और वाउंड की टाइप क्या है वो हम देखते हैं कोज ऑफ वाउंड के अंदर। ठीक है, जो सेकंड सी है हमारे पास वो है क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द वाउंड लुक्स लाइक। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि वाउंड है कैसा। ठीक है, वाउंड स्मॉल है या लार्ज है। ठीक है, डीप है या नहीं है, वाउंड से ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द वाउंड लुक्स लाइक के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड सी है वो हमारे पास है कम्प्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ पेशेंट। इसमें हम पेशेंट को हेड टू टो असेस करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि पेशेंट को पेन तो नहीं हो रही, पेन हो रही होगी पेशेंट को तो हमें उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि पेशेंट को पेन हो रही है। और इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट की जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं वो तो नहीं डिस्टर्ब हो रही। ठीक है, पेशेंट डिसेबिलिटी की तरफ तो नहीं जा रहा या पेशेंट को किसी पोजीशन के अंदर बैठने में मसला तो नहीं आ रहा। ठीक है, इस सब में हम पेशेंट का जो है वो ओवरव्यू ले रहे होते हैं। ये कॉम्प्रीहेंसिव पिक्चर होती है पेशेंट की जिसमें पेशेंट का ओवरव्यू लेते हैं। उसके बाद है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एग्रेवेटिंग फैक्टर्स और रिलीविंग फैक्टर्स। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स का हमें पता है कि ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट का जो वाउंड है या जो उसका पेन वगैरह है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसका वाउंड ख़राब हो रहा है। रिलीविंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जिससे उसका वाउंड हील हो रहा है। ठीक है, उसकी पेन वगैरह कम हो रही है। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के अंदर हम देखेंगे कि पेशेंट जो हमें हमारे पास जो वाउंड के साथ प्रेजेंट हुआ है तो किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसका जो वाउंड है वो हील हो रहा है या वो मज़ीद जो है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ वाउंड केयर प्लान। कंपोनेंट्स ऑफ वाउंड केयर प्लान के अंदर हम देखते हैं कि वाउंड किस तरह का है, हील हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा तो हमें उसकी हीलिंग के लिए मज़ीद वाउंड केयर प्लान के अंदर कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड करने की ज़रूरत है, कौन से कंपोनेंट्स जो उसके वाउंड को ख़राब कर रहे हैं हमने उनको एक्सक्लूड करना है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कंपोनेंट्स ऑफ वाउंड केयर प्लान के अंदर। नेक्स्ट जो सी है हमारे पास वो है कम्युनिकेशन टू अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमने देखना है कि अगर तो पेशेंट का वाउंड सीवियर हो रहा है तो हमने उसको दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास रेफ़र करना है, दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी वाउंड प्लान के अंदर शामिल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का जो वाउंड है वो डीप फेशिया तक चला गया तो फिर हमने क्या करना है, पेशेंट को सर्जन के पास रिकमेंड कर देना है। ठीक है, या अगर उसके वाउंड के अंदर इन्फेक्शन हो गया, पस वगैरह निकल रही है तो फिर हम उसको फिजिशियन के पास भेजेंगे ताकि फिजिशियन उसको एंटीबायोटिक्स दे। ठीक है, और वो एंटीबायोटिक्स से पेशेंट के जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करे। उसके बाद आ जाता है 7th वाला सी जो है कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कंटिन्यूटी ऑफ केयर जैसे मैं नाम से पता चला कि वाउंड को असेस करने से हमें पता चल जाएगा कि वाउंड हील हो रहा है या नहीं हो रहा और वाउंड को भी मज़ीद वाउंड केयर प्लान की ज़रूरत है या नहीं है, कि हमने भी वो केयर कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। वाउंड हील हो रहा है हो या हो चुका है तो फिर हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, अगर नहीं हो रहा तो मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे वाउंड केयर प्लान को। उसके बाद जो 8 वाला सी है वो है सेंट्रलाइज लोकेशन फॉर वाउंड केयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है कि हमने पेशेंट के वाउंड को असेस कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर उसे बता देना कि उसका वाउंड इस टाइप का है और अगर उसको अपने वाउंड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो किससे कांटेक्ट करे। हमने उसे बता देना कि अगर उसे अपने वाउंड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नर्स से कांटेक्ट कर सकता है, स्किन स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट कर सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट सी है वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वाउंड। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वाउंड के अंदर हमने चेक करना है कि वाउंड के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो गई। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि वाउंड के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि इनमें से कोई कॉम्प्लिकेशन वाउंड के अंदर डेवलप तो नहीं हो गई या होने के चांसेस तो नहीं हैं।
ये चीज़ें आ जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वाउंड के अंदर, ठीक है। ये था हमारा वाउंड असेसमेंट का टॉपिक जिसमें हमने 9 C's पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और साथ ही मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।